एक समय में काबुल का कसाई कहे जाने वाले अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकम तायर ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर बयान जारी करने के बजाय अपने देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े चरमपंथी गुट हिजबुल इस्लामी के नेता ने रविवार को काबुल में पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की और कहा कि भारत को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी एपीपी के अनुसार हिकम तायर ने साथ ही कहा कि भारत सरकार को अफगानिस्तान की जमीन से कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। एपीपी के अनुसार अफगान नेता के साथ ही अफगानिस्तान संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पाकिस्तान सरकार और प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि काबुल में बहुत जल्द एक ऐसी सरकार गठित हो जाएगी जो अफगानिस्तान के लोगों को भी स्वीकार होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मसूर अहमद खान ने रविवार को काबुल में गुलबुद्दीन हिकम तायर के साथ मुलाकात की। बातचीत के बाद राजदूत ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने गुलबुद्दीन हिकम तायर के साथ मौजूदा हालात और तालिबान तथा अन्य अफगान समुदाय की मिलीजुली समावेशी व्यवस्था को कायम करने का रास्ता तैयार करने पर चर्चा की। पिछले सप्ताह तालिबान नेता अनस हकानी के नेतृत्व में तालिबान के प्रतिनिधियों ने काबुल के जिन बड़े अफगान नेताओं से सरकार गठन के बारे में चर्चा की थी, उनमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्लाह, सीनेट अध्यक्ष फजुल हदी मुलिसमयार के अलावा गुलबुद्दीन हिकम तायर भी शामिल थे। मुल्ला बरादर और अखुनजदा में कौन संभालेगा तालिबान की सत्ता, क्या है इनकी शख्सियत? आइए अब आपको बताते हैं कौन है गुलबुद्दीन हिकम तायर। गुलबुद्दीन हिकम तायर की गिनती अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे विवादित हस्तियों में होती है। एक जमाने में उन्हें बुचर ऑफ काबुल यानी काबुल का कसाई कहा जाता था। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने 80 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे के बाद मुजाहिदीनों की अगुवाई की थी। उस समय ऐसे करीब 7 गुट थे। इसके बाद 90 के दशक में अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ उसमें गुलबुद्दीन हिकम तायर की भूमिका बहुत विवादित रही। 90 के दशक में काबुल पर कब्जे के लिए उनके हिजब इस्लामी के लड़ाकों के दूसरे गुटों के साथ बड़ी हिंसक लड़ाइयां होती थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर हुए खून खराबे के लिए इस गुट को काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। गृह युद्ध के दौरान हिकम तायर और उनके गुट ने काबुल में इतने रॉकेट दागे कि उन्हें लोग रॉकेटार भी कहने लगे थे। कहते हैं कि बहुत से अफगान लोगों ने इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया। हिंसा के उस दौर के बाद ही अफगान लोगों ने तालिबान का स्वागत किया था। इसी गृह युद्ध के कारण गुलबुद्दीन हिकम तायर अलग थलग पड़ गए थे और तालिबान सत्ता में आई तो उन्हें काबुल से भागना पड़ा। 2017 में हिकम तायर 20 साल के बाद काबुल लौटे। इसके 1 साल पहले उनकी अफगान सरकार के साथ डील हुई थी जिसके तहत उनकी वापसी हुई। गुलबुद्दीन हिकम तायर को अमेरिका ने 2003 में आतंकवादी घोषित किया था। उन पर तालिबान के हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। 2016 में तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार ने उन्हें पूरे मामलों से माफी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।